हाँ, जय श्री राम। गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे आश्रम में मानव धर्म यात्रा चैनल की तरफ से देखिए भंडारा बनाए जा रहे हैं। कुछ भक्त लोग जो है पूड़ी बेल रहे हैं और कुछ भक्त लोग जो है पूड़ी निकाल रहे हैं और हम भी थोड़ा संत सेवा कर रहे हैं। हमारी भी आप प्रत्यक्ष ही देख रहे हो कि संत सेवा से बढ़कर तीनों लोकों में कुछ नहीं है। राम जी भी जा कर के संतों की सेवा किया, विश्वामित्र जी की, वशिष्ठ जी की। किरण भगवान स्वयं जा कर के संदीपन ऋषि जी की सेवा किया। इसलिए जो संत सेवा नहीं कर सकता है तो समझो भगवान उससे बहुत दूर है। प्रथम भगत संतन की सेवा प्रथम। तो इसलिए जीवन में ये समझ, यदि संत सेवा का भाव नहीं है तो समझो भगवान इतने दूर हैं कि 100 जन्म बीत जाए तब भी भगवान के दर्शन नहीं हो। गुरु सेवा संत सेवा करना ही पड़ेगा। जब तक गुरु सेवा संत सेवा जीवन में नहीं है तब तक आप भगवान के पास पहुंचने के भी योग्य नहीं है और भजन का रहस्य भी जानने के योग्य नहीं है। इसलिए हम संत सेवा करते हैं। हमारा किसी से कोई ऐसा नहीं है, हमारा केवल लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति और संत सेवा से ही भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। इसलिए हम संत सेवा करते हैं। हमको किसी भी भक्त का कोई ना पैसे रुपये की ज़रूरत है, ना किसी से कोई हमको मान सम्मान की ज़रूरत है। हम भगवान संतों के प्रीत के लिए, संतों का आशीर्वाद पाने के लिए संत सेवा करते हैं। इसलिए व्यक्ति जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, पुण्यात्मा होता है, वो सब काम छोड़कर संत सेवा करता है। या तो स्वयं संत सेवा करो या संत सेवा के नाम से सहयोग करो, क्योंकि सहयोग करना और दान देने का लगभग बराबर ही फल होता है। इसलिए आप जो, और हमेशा यह ध्यान रखो, कहीं भी आप दान दो तो जहाँ संत के ही खाते में पैसा डालो और जहाँ देखो कि साधु सेवा हो रही है, गरीब सेवा हो रही, वहीं जो है आप दान पुण्य करो। और यदि ऐसी जगह किसी गृहस्थ व्यक्ति के खाते में डालो नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे चैनल वाले हैं इधर का उधर का जो वीडियो बनाकर डाल देते हैं, आप लोगों से पैसा ले लेते हैं, थोड़ी बहुत दिखा देते हैं, सब अपने घर परिवार में लगाते हैं। ऐसा दान देने वाला और लेने वाले के दोनों इसलिए कुछ, सभी चैनल वाले तो नहीं, कुछ चैनल वाले ऐसे हैं जो कि जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए हमेशा यदि आपको सात्विक दान करना है तो संत सेवा, साधु के ही खाता में पैसा डालो और जहाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, जिस महात्मा को पूर्ण विश्वास हो, गौ सेवा हो, संत सेवा हो, ऐसी जगह यदि दान करोगे तो तुमको भी पुण्य मिलेगा, तुम्हारे परिवार का भी पुण्य मिलेगा। इसलिए साधु, फिर हमारे यहाँ देखो हनुमान चालीसा का पाठ होता है, फिर अभी आज जो वीडियो डालोगे राशन वितरण होता है, भंडारा होता है। तो इस तरह हमारे यहाँ साधु सेवा चलती रहती है। जो जंगल के महात्मा, कुछ ऐसे महात्मा आ जाते हैं कि उनको जो है बिना वीडियो के भी पैसा सामान देना पड़ता। कुछ ऐसे महात्मा आ जाते हैं कि मैंने दुकान में खड़े, महाराज जी इतना पैसा सामान हो गया, हमारे फ़ोन पे के द्वारा हमको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। कुछ जो दीन दुखी हैं, जो बीमार लोग, उनकी भी सेवा करना पड़ता है। तो हमारे पास जो भी पैसा रहता है लगभग टूट जाता। तुम्हारा तो पैसा छोड़ो, हमारे पास जो किराया का 10-12 हज़ार रुपया रहता है वो भी लगभग थोड़ा बहुत बचता है खाने पीने में, वो भी चुक जाता है। तो मत सोचो कि हमारे ही पैसे से गुजारा हो रहा है, हमारे पास भी 10,000 रुपया आता है, वो भी उसी में चला जाओ। हम किसी भी भक्त के मोहताज। ये हमारे जो है उत्तम दास जी, इनका कई बार हमने वीडियो डाला है। इनके जो गाय सेवा करते हैं और गाय से भी राम राम बोलवाते हैं, ऐसे ही जो है इनके ऊपर गाय की माता जी की कृपा है। और ये महाराज जी लीजिए, गाय के लिए ये स्पेशल घी है, जबकि आपके पास गाय, आपको ज़रूरत क्या है घी की, लेकिन फिर भी हवन में और ठाकुर जी की आरती पूजा में इसका प्रयोग करिएगा। ये हमारे संत जी है, बहुत अच्छे महात्मा हैं, गौ माता की सेवा करते हैं और इनका सत्संग भी हमने कई बार डाला है। राम नाम के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ, जय श्री राम। गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे आश्रम में मानव धर्म यात्रा चैनल की तरफ से देखिए भंडारा बनाए जा रहे हैं। कुछ भक्त लोग जो है पूड़ी बेल रहे हैं और कुछ भक्त लोग जो है पूड़ी निकाल रहे हैं और हम भी थोड़ा संत सेवा कर रहे हैं। हमारी भी आप प्रत्यक्ष ही देख रहे हो कि संत सेवा से बढ़कर तीनों लोकों में कुछ नहीं है। राम जी भी जा कर के संतों की सेवा किया, विश्वामित्र जी की, वशिष्ठ जी की। किरण भगवान स्वयं जा कर के संदीपन ऋषि जी की सेवा किया। इसलिए जो संत सेवा नहीं कर सकता है तो समझो भगवान उससे बहुत दूर है। प्रथम भगत संतन की सेवा प्रथम। तो इसलिए जीवन में यह समझ, यदि संत सेवा का भाव नहीं है तो समझो भगवान इतने दूर हैं कि 100 जन्म बीत जाए तब भी भगवान के दर्शन नहीं हो। गुरु सेवा संत सेवा करना ही पड़ेगा।
जब तक गुरु सेवा संत सेवा जीवन में नहीं है तब तक आप भगवान के पास पहुंचने के भी योग्य नहीं है और भजन का रहस्य भी जानने के योग्य नहीं है। इसलिए हम संत सेवा करते हैं। हमारा किसी से कोई ऐसा नहीं है, हमारा केवल लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति और संत सेवा से ही भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। इसलिए हम संत सेवा करते हैं। हमको किसी भी भक्त का कोई ना पैसे रुपये की ज़रूरत है, ना किसी से कोई हमको मान सम्मान की ज़रूरत है। हम भगवान संतों के प्रीत के लिए, संतों का आशीर्वाद पाने के लिए संत सेवा करते हैं। इसलिए व्यक्ति जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, पुण्यात्मा होता है, वो सब काम छोड़कर संत सेवा करता है। या तो स्वयं संत सेवा करो या संत सेवा के नाम से सहयोग करो, क्योंकि सहयोग करना और दान देने का लगभग बराबर ही फल होता है। इसलिए आप जो और हमेशा यह ध्यान रखो, कहीं भी आप दान दो तो जहाँ संत के ही खाते में पैसा डालो, और जहाँ देखो कि साधु सेवा हो रही है, गरीब सेवा हो रही, वहीं जो है आप दान पुण्य करो। और यदि ऐसी जगह किसी गृहस्थ व्यक्ति के खाते में डालो नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे चैनल वाले हैं इधर का उधर का जो वीडियो बनाकर डाल देते हैं, आप लोगों से पैसा ले लेते हैं, थोड़ी बहुत दिखा देते हैं, सब अपने घर परिवार में लगाते हैं। ऐसा दान देने वाला और लेने वाले के दोनों इसलिए कुछ सभी चैनल वाले तो नहीं, कुछ चैनल वाले ऐसे हैं जो कि जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए हमेशा यदि आपको सात्विक दान करना है तो संत सेवा साधु के ही खाता में पैसा डालो, और जहाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास जिस महात्मा को पूर्ण विश्वास हो, गौ सेवा हो, संत सेवा हो, ऐसी जगह यदि दान करोगे तो तुमको भी पुण्य मिलेगा, तुम्हारे परिवार का भी पुण्य मिलेगा। इसलिए साधु अब फिर हमारे यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ होता है, फिर अभी आज जो वीडियो डालो में राशन वितरण होता है, भंडारा होता है। तो इस तरह हमारे यहाँ साधु सेवा चलती रहती है। जो जंगल के महात्मा, कुछ ऐसे महात्मा आ जाते हैं कि उनको जो है बिना वीडियो के भी पैसे सामान देना पड़ता, कुछ ऐसे महात्मा आ जाते हैं कि मैंने दुकान में खड़े महाराज जी इतना पैसा सामान हो गया, हमारे आप फ़ोनपे के द्वारा हमको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। कुछ जो दीन दुखी हैं, जो बीमार लोग, उनकी भी सेवा करना पड़ता है। तो हमारे पास जो भी पैसा रहता है लगभग तो क्या तुम्हारा तो पैसा छोड़ो, हमारे पास जो किराया का 10,000 रुपया रहता है वो भी लगभग थोड़ा बहुत बचता है खाने पीने में, वो भी चुप जाता है। तो मत सोचो कि हमारे ही पैसे से गुजारा हो रहा है, हमारे पास भी 10,000 रुपया आता है, वो भी उसी में चला जाओ। हम किसी भी भक्त के मोहताज चावल अब विचार करें का मिली का न मिली। हाँ थोड़ा किनारे से है। हो गया वो नमक वाला पैकेट। हाँ अबे चुप रहो, नमक वाला पैकेट। ये महाराज जी आधा किलो घी है, शुद्ध घी है। तो ये महाराज जी को जो धूप बत्ती अगरबत्ती की ज़रूरत पड़ती है, ठाकुर उसके लिए जो और थोड़ा किनारा। तो हमारे महात्मा जी टाटी घाट के हैं, वहाँ के कोतवाल जी भी हैं और बहुत अच्छे महात्मा हैं। वहाँ जंगल के महात्माओं की सेवा भी करते रहते हैं और निमंत्रण भी फेरते रहते हैं। तो संत सेवी नारद जी आप आओ। नहीं नारद जी को थोड़ा रुकिए, आइए पहले नारद जी को। हाँ रुकिए रुकिए, जो विषय उनके भगत हैं, ये नारद जी हैं, उनके भगत हैं। दो दो आगे आटा दो। हाँ यहीं रख दो। हाँ ये महाराज जी हमारे। हाँ कहाँ रखें? ऐसे ही। हाँ ये आपकी स्पेशल विदाई है। तो ये हमारे नारद जी हैं, सभी लोग आप जानते हैं। हाँ ये ठाकुर जी के लिए आप लोगों की सहायता, जो ये घी है, ये महाराज जी आप जो है हवन में और धूप बत्ती अगरबत्ती में इसका प्रयोग करिएगा। तो विदाई हो गई ना। हाँ तो इनका थोड़ा हल्का करिए भाई। बोरी नीचे थी। हाँ बोरी सबको अब आ जाओ। इसमें कहाँ गए वो? आइए आइए, चलो आप बैठो। हाँ वो किनारे थोड़ा वीडियो बन रहा है, सबके पीछे। हमको दे। हाँ ये सब यहीं रखिए आगे। तो ये भी हमारे महात्मा जी टाटी घाट के हैं और संत सेवी हैं
और त्यागपूर्वक रहे थे। कुटी बनी महाराज जब वो वैसे ना नई कुटी बनी बन गई। जी हाँ पन्नी डाले हैं। अच्छा अच्छा पन्नी पड़ी है। हाँ फटी है पन्नी अच्छा छवाएंगे और ये महाराज है। आए राम रे ये महाराज जी चल इसको महाराज जी आप भी जो है ठाकुर जी के लिए हवन में और धूप बत्ती अगरबत्ती में ये अमूल का बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी का घी है। आइए हाँ चाहे आप आ जाओ चाहे बैठो तुम्हें बैठो बैठे उठे भाई विदाई नहीं मिली। अच्छा 1 2 3 4 अभी 40 अलग से मिला है कि नहीं। बैठिए आप किधर महाराज जी आप रहते हैं? राघव बाबा अच्छा राघव बाबा जी बस ये हमारे महात्मा जी भी टाटी घाट से रहते बहुत तपस्वी हैं। इसको हम बताएंगे किसको देना है सबको नहीं देना है। हाँ पहले से वो ध्यान रखना चाहिए ना आपको। हाँ जब देना तो एक बराबर देना चाहिए। चलो ठीक है। नहीं नारद जी का तो आपके भक्त थे ना। ये महाराज जी आप जो हवन में और अपना घी आरती ठाकुर जी की आरती पूजा के लिए 1 2 3 कोई बात नहीं। हाँ उनको दे लीजिए उसको हम बताएंगे किसको देना है। तो इसमें हाँ अभी थोड़ा रुक जाइए कुछ महाराज जी अलग से थोड़ा विदाई देंगे। थोड़ा रुक जाना। हाँ थोड़ा भी कुछ अलग से विदाई आपको मिलेगी। हाँ रुक जाइए आइए लाइए वो सामान उठा के दो। कोई बात नहीं दोबारा अभी आटा बहुत रखा हमारे पास। हाँ रखिए ये महाराज ये हमारे जो है उत्तम दास जी इनका कई बार हमने वीडियो डाला है। इनके जो गाय सेवा करते हैं और गाय से भी राम राम बुलवाते हैं। ऐसे ही जो है इनके ऊपर गाय की माता जी की कृपा है। और ये महाराज जी लीजिए गाय के लिए ये स्पेशल घी है। जबकि आपके पास गाय आपको ज़रूरत क्या है घी की लेकिन फिर भी हवन में और ठाकुर जी की आरती पूजा में इसका प्रयोग करिएगा। ये हमारे संत जी है बहुत अच्छे महात्मा हैं। गौ माता की सेवा करते हैं और इनका सत्संग भी हमने कई बार डाला है। राम नाम के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ। अब कौन बचे हैं? टाटी घाट के हैं महाराज जी। ये टाटी घाट के हैं। अच्छा अच्छा आइए तुम पहले आओ तुम विशेष हो। अरे आओ 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 जल्दी आओ जल्दी आओ। नहीं भटक गए थे। दंड ला नहीं इनके लिए नहीं क्यों शक्कर लाओ शक्कर। शक्कर लाओ एक पैकेट और है। एक पैकेट और है। चलो कोई बात नहीं। इनकी विदाई 200 वाली कौन व्यक्ति है? 200 को दे रहा था दो नहीं 200 रुपया भी नहीं दिखा रहे थे कौन। हाँ दो महाराज जी का। ये हमारे टाटी घाट के फलारी हैं। ये 25 साल से फरारी पा करके रहते हैं। 40 साल से दो सबको जो कम दिया गया इसलिए आपको ज़्यादा कुछ सामान कम है ना इसलिए बढ़ा दिया गया। आप कौन आइए। इसमें तिल तो नहीं मिला? हाँ तिल तो नहीं मिला? क्या तिल तो नहीं है? तेल नहीं है। ये शुद्ध जो है माने अमूल का घी है। इसमें हवन आप करते हैं ठाकुर जी का अगर माने बत्ती उत्ती के लिए ये आपको है स्पेशल है। वो उनको 1 मिनट रुक जाओ। इनको ज़्यादा बोलो लाओ दो सब सामान दो इनको। सबको आप 20-20 रुपये बांट दो। हाँ सबको 20-20 रुपये बांट दो जितने महात्मा हैं टाटी घाट वाले। टाटी घाट वाले उनका जो जो सामान दिए हैं ना सबको 20-20 दे दो। हाँ हमको दे रुकिए। हाँ लो महाराज जी
काठी घाट से जो आए। अच्छा अच्छा ठीक है, देखते हैं। लो, शक्कर की नहीं है? शक्कर ख़त्म हो गया पूरा शक्कर? अच्छा कोई बात। 200 रुपया वाला कौन है? और है किसी के पास? नहीं, हम ही देते हैं। 100 रुपया है किसी के पास फुटकर? चलो, तो तुमको तो घी दिए नहीं। लो, ठाकुर जी का, हनुमान जी का है ना, इसको बाकायदा ठाकुर जी का अगरबत्ती और घी का दीपक हवन। हाँ, हाँ, ये जो संत हैं इनका जो है इलाज चल रहा था, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया। महाराज जी का इलाज हुआ, इनको टाइफाइड हो गया था। कम से कम 15 दिनों तक इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, ले आना पड़ा। ये जो आप लोगों के सहयोग से कुछ पैसा आपका, कुछ जो हमको मिलता था इधर उधर से पैसा, काफ़ी मात्रा महाराज जी की सेवा में खर्चा हो गया। और अब जो है इनको कुछ खाने पीने की भी तकलीफ़ है, परेशानी, दूध की भी व्यवस्था करना था, लेकिन अब इतना पैसा हमारे पास था नहीं। तो जो हमारे पास पैसा आया तो कुछ खाने पीने की समस्या थी, इसलिए महाराज जी को आटा है, चावल है, दाल है और हवन या घी का, हनुमान जी भी रखे हैं तो आरती पूजा के लिए इनको घी दिया गया, कुछ दक्षिणा दी गई है। और यदि आपका और सहयोग मिलेगा तो महात्मा जी की दूध की व्यवस्था किया जा सकता है। इसलिए ये क्योंकि टाइफाइड हो गया तो काफ़ी कमजोरी इनको हो गई थी। कई बार हमसे आग्रह भी किया कि महाराज को दूध की व्यवस्था करिए, लेकिन अब हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि संत की सेवा करें। तो इस तरह से संत सेवा चलती रहती है। ये संत भी बेचारे टाटी घाट के हैं, बहुत अच्छे महात्मा हैं। कल हमारे पास बेचारे आए थे, परसों हमारे पास आए थे, क्योंकि भंडारा के दिन इनका छाता छूट गया था। तो छाता छूट जाने की वजह से ये लेने आए थे। तो इन्होंने बताया कि पर डे हम जो है 16 किलोमीटर जो है टाटी घाट से जो है कामतानाथ जी की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते समय जो है यहाँ से आने जाने में धूप होती है, बहुत तकलीफ और परेशानी। एक हमको साइकिल की बहुत अर्जेंट आवश्यकता है, लेकिन अब हमारे पास जो पैसा सामान होता है अंडारा भंडार में खर्चा हो जाता है, इसलिए हम माने 100-1500 की तो सेवा कर देते हैं दवाई इलाज वाले को, लेकिन ऐसी वस्तु हम नहीं दे पाते जो ज़्यादा रकम। तो आप लोगों से प्रार्थना यदि महाराज जी की हो सके तो एक साइकिल की, नई साइकिल की आप इनकी व्यवस्था करिए। और फलाहार के लिए इन्होंने आग्रह किया कि हमको जो है हवन के लिए घी की आवश्यकता है। तो हमने आज इनको तो बुलाया है कि महाराज जी आ जाना, कुछ ज़्यादा तो हमारे पास नहीं होगा तो हम आधा किलो की व्यवस्था तो आपकी कर देंगे। कुछ फलाहार के लिए भी आग्रह किए, क्योंकि वहाँ इनकी कोई व्यवस्था नहीं होती। अभी नए नए महात्मा आए हैं, मुझसे से साल खाड़ हुआ तो कोई इनकी व्यवस्था नहीं हो रही। तो हमने इनको घी के लिए तो कह दिया, हवन के लिए और ठाकुर जी का आरती पूजा के लिए, लेकिन इनको जो है फलाहार के लिए और एक साइकिल की बहुत अर्जेंट आवश्यकता है। यदि कोई भी भक्त जो संत जी को चाहता हो तो साइकिल और वो दे सके। अब महाराज जी की अब कुछ हम जो है मदद करें। ये अमूल दूध है 1 लीटर, क्योंकि और कुछ ये किशमिश है, क्योंकि फलाहार पाते हैं बेचारे, तो इसलिए 1 लीटर जो है अमूल का दूध दिया गया और किशमिश 1 पाव के लगभग दी गई। और दक्षिणा इनको ज़्यादा दिया गया, क्योंकि 200 रुपया माने 100 रुपया माने भंडारा में दिया गया है, 200 नगद, 300 रुपये इनको दक्षिणा दिया गया। क्योंकि कारण है कि बेचारे हमको भी मालूम नहीं था कि इनकी ये स्थिति है। तो आप लोगों से प्रार्थना विनती है कि महाराज जी के लिए एक साइकिल और फलाहार की व्यवस्था अर्जेंट इनको किया जाए, जो सुनते हों। यदि संत सेवा के प्रति आपका भाव हो और हम पहुंचा देंगे या तो आएंगे तो दे देंगे। तो आप लोग बहुत बड़े भाग्यशाली जो ऐसे संत की सेवा करते हैं, और इसलिए आप लोग जो है ऐसे संतों की सेवा करते रहें। संत सेवा से बढ़कर तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में कोई सत्कर्म ही नहीं है। लेकिन अब क्या किया जाए, जो पापी लोग होते हैं वो साधु सेवा के प्रति उनका भाव नहीं होता। जो पुण्यात्मा लोग होते हैं तो वो ऐसे गुरुओं के पास चले जाते हैं जो उनको बहका देते हैं। जो साधु सेवा भी नहीं करते हैं और गौ सेवा नहीं करते, जंगल महात्माओं सेवा नहीं, गुरु कहते इतना पैसा हमको दे, तो बताओ गुरु को दे कि संत सेवा करें। तो ऐसे कभी कभी भटक जाते हैं, इसलिए सावधान रखो। ऐसे गुरुओं को के शिष्य बनो जो भी बिल्कुल नहीं। ये भी बेचारे टाटी घाट के हैं, बाल योगी संत है, जंगल में तपस्या करते हैं, इनके पास भी खाने पीने को नहीं है। अब चलो ठीक है, खैर आटा चावल कुछ व्यवस्था, इनकी भी दक्षिणा हमने ज़्यादा कर दिया है। कारण क्या है कि 100 रुपये इनको भंडारा में भी हो गया है और 200 रुपया भी नगद हमने इनको दे, 300 रुपये इनको भी हमने दे दिया है। तो इसलिए अब इनके पास जब कभी जाएंगे आप लोगों का सहयोग मिलेगा, इनको भी आटा दाल चावल वहाँ पहुँचाना, क्योंकि इतने में कितने दिन चलेगा, मुश्किल से 5-6 किलो आटा है तो मान लो 10-15 दिन तो चल जाएगा, लेकिन इसके साथ और तो चाहिए।
साग सब्जी चाहिए कुछ और। अब घी भी हमारे पास जो है 10-12 मूर्ति कितने मूर्ति का था, ख़त्म हो गया। घी भी क्या सब लोग मांग कर रहे हैं कि महाराज जी 1 किलो आधा किलो हमको घी भी दीजिए, लेकिन अब जितना था पैसा उतना हमने से बांट दिया। अब घी भी इन सभी महात्माओं के पास नहीं। जो सामान है, जैसे आटा ज़्यादा है तो वो दे देते, विदाई भी ज़्यादा मात्रा में दे देते। इस तरह संत सेवा चलती रहती है आप लोगों की सेवा से। तो हमारे यहाँ राशन वितरण भी होता है, भंडारा भी होता है। पिछली वीडियो में आप देखे होंगे, भंडारा हुआ, हनुमान चालीसा का पाठ हो, पंगत हो। इसमें जो है, इसमें केवल जो है राशन वितरण हो रहा है और कुछ जो है सामान बांटा जा रहा है। तो इस तरह से सेवा चलती रहती है आप लोगों के सहयोग से। जो भी राशन वितरण कराना चाहे, भंडारा करना चाहे, तो हमारा संपर्क सूत्र आप देख ही रहे हैं, 80 50 51 19 40 है। ये गूगल नंबर है, पेटीएम नंबर है।
एक चीज़ और हम कभी कभी कहते हैं कि अभी तक देखो बहुत से महात्मा थे, 4-5 महात्मा बीमार हुए, उन महात्माओं का हमने दवाई कराई, इलाज कराया, हॉस्पिटल ले गए, हर तरह से उनकी हमने मदद किया। तो हमारे पास बहुत सारे जो कार्य होते हैं, तो उसमें जो है जो व्यक्ति चाहता हो, तो इसलिए हमारा जो है ये संत सेवा चलती रहती। आप लोग दें चाहे ना देंगे तब भी संत सेवा चलती रहेगी, नहीं देंगे तब भी संत सेवा चलती, क्योंकि संत सेवा ही हमारा प्राण है। क्योंकि माने मानव धर्म यही कहता है कि संत सेवा करो, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हम उत्तम सेवा करें। तो हमारा जो मानव धर्म है या संत सेवा है, ये हमारे चलती रहेगी। अच्छा, देंगे तो ज़्यादा मात्रा में देंगे, नहीं देंगे तो कम मात्रा में देंगे। संत सेवा ये है कि संत सेवा से हम विमुख कभी नहीं, जीवन भर संत सेवा चलती रहे। इस वीडियो को इतना लाइक करो, शेयर करो कि हर भक्त तक पहुँचे, हर भक्त के अंदर श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाए, जिससे उनके बाल बच्चों के ऊपर कृपा दया हो जाए। इस संत की सेवा करो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम।